जय हिंद दोस्तों। व्यू कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 देखेंगे, जिसे प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। अगला प्रश्न है इसमें से पहला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों से संबंधित बागज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया है? तो धर्मपाल ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 को विद्रोह विद्रोह को षड्यंत्र की संज्ञा दी है दोस्तों? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी है। वर्साई की संधि 1919 किनके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध में विजय राष्ट्र यानी कि मित्र राष्ट्र गुट तथा जर्मनी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन इसका पांचवा नंबर प्रश्न है दोस्तों, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में संचार मंत्री कौन थे दोस्तों? तो वह थे रफी अहमद किदवई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सूफी संत बहाउद्दीन जकारिया सूफीवाद के किस सिलसिला के थे? तो वह थे दोस्तों सुहरावादी सिलसिला के। अगला प्रश्न है, मंत्री उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई दोस्तों? तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत होती है। निम्न में से कौन सा विकसित अर्थव्यवस्था के उदाहरण में शामिल है दोस्तों? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका भी, ब्रिटेन भी और जापान भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक द्वारा अपना वित्तीय वर्ष खाता वर्ष किस वर्ष से 1 अप्रैल से 31 मार्च के रूप में शुरू किया गया है? तो किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो 2021 से शुरू किया गया है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, in question a sentence has been given in direct or indirect out of the 4 alternatives suggested. Select the one of which best expresses same sentence in indirect या direct and mark your answer in the answer sheet. तो इसमें प्रश्न है दोस्तों कि मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन एंड सेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। तो अगला प्रश्न है हमारा 12वां नंबर है प्रश्न दोस्तों, है ना। प्रश्न संख्या 12, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। सुरेश स्टॉल माय बुक। तो इसका सही जो है सो पैसिव वॉइस होगा, माय बुक वाज स्टॉलन बाय सुरेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में पोषण के चरणों का सही क्रम क्या है दोस्तों? तो इसका सही क्रम है, पहले क्या होता है? स्वांगीकरण होता है, फिर जो है सो क्या होता है? अंतःग्रहण। तो इसका सही ऑप्शन हम लोग स्वांगिक, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग किसी भी भोजन का अंतःग्रहण करते हैं दोस्तों, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? तो हमारा स्वांगीकरण होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? अवशोषण होता है। और अंत में हम लोग निष्कासन करते हैं, यानी कि 5वां। अतः हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है दोस्तों। तो हमारा है कथन, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर यानी कि पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह बात सही है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं जो कि पूरी तरह कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, है ना। यतः हमारा दोनों ही ऑप्शन सही है दोस्तों। यतः ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं? वह क्या चीज है दोस्तों? तो हम लोग देखेंगे तो वह सबसे पहले तो कोशिका भित्ति होती है, ऑप्शन नंबर ये। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों? हरित लवक, जो कि जंतु में नहीं पाया जाता है। और रसधानी भी जंतु में नहीं पाया जाता दोस्तों। या तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
पौधों में जल और खनिज के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जो है सो जिम्मेदार होता है? तो जल और खनिज के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, जाइलम जो है सो जिम्मेदार होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन, है ना, की विधि क्या है दोस्तों? तो उसका विधि है मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन होता है, बडिंग होता है। सितंबर 2025 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अमोघ आयोजित किया गया? तो वह ग्रीस के मध्य आयोजित किया गया, भारत और ग्रीस के मध्य। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 18 नंबर है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों 19वां नंबर प्रश्न है, सितंबर 2022 में सितंबर 2025 में भारत में किस टैक्स सिस्टम में ऐतिहासिक बदलाव लागू हुआ है दोस्तों? तो वह टैक्स सिस्टम कौन सा है? तो वह टैक्स सिस्टम है वस्तु एवं सेवा कर, जो कि जीएसटी है। अगला प्रश्न है, 23 सितंबर को भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? तो 20 लाख एलपीजी कनेक्शन अतिरिक्त की घोषणा की है। भारत की पंचवर्षीय योजना के क्रम में अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है दोस्तों? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना है। निम्न में से कौन सा कथन भारत के लिए सही है? तो वह है दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2030 तक 100% स्कूली शिक्षा प्राप्त कर लेना लक्ष्य सही है। आज देश में निरक्षरों की संख्या उतनी है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। ऑप्शन नंबर दोनों हमारा सही है, या तो हमारा सी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। आपात उपबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि भाग 18 में आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर सी। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के तहत माना जाता है दोस्तों? तो हम लोगों का वह है मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन मंडल का उल्लेख है? तो वह है अनुच्छेद 54 में। रीट कितने प्रकार के जारी होते हैं? तो वह रीट जारी होता है दोस्तों 5 प्रकार का, है ना। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला प्रीमियर सॉरी भारत का सॉरी बिहार का पहला प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वह कौन थे दोस्तों? तो मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के संघ शक्ति समिति यूनियन पावर कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। संसद में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हमारा अनुच्छेद 109 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद जो है उपराष्ट्रपति पद पर नहीं थे। ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है दोस्तों? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द है मुकुल। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, द्विज का अनेक द्विज का अनेकार्थी क्या है दोस्तों? है ना, तो द्विज का अनेकार्थी है दांत। अगला इसका ऑप्शन नंबर 2, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस वर्ण यानी कि पिगमेंट के कारण होता है? तो वह है दोस्तों हमारा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल रंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर एम्फीबियन जंतु है? तो हम लोग जानते हैं कि मेढक एम्फीबियन जंतु है, ऑप्शन नंबर सी। पेट्रोलियम के प्रवाहजी आसवन के दौरान प्राप्त उत्पादों को उनके क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट्स के बढ़ते क्रम में लिखना है दोस्तों, है ना। तो इसका बढ़ता हुआ क्रम है, तो पेट्रोल रहता है, पेट्रोल है, उसके बाद हमारा बढ़ता हुआ क्रम कौन सा है? तो हम लोग देखेंगे कि यह दूसरा में केरोसिन का तेल है, तीसरा में देखेंगे दोस्तों तो डीजल है, और चौथा में स्नेहक का तेल है। यह तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, समस्थानिक आइसोटोप्स में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है ना, और लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, यह बात सही है। और संभारिकों में परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, यह गलत है दोस्तों। इसमें परमाणु परमाणु
संख्या नहीं दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान समान होता है और संख्या भिन्न होती है। या तो हमारा केवल एक नंबर ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से गुण सहसंयोजी यौगिकों कंपाउंड्स के लिए है? तो वह कौन सा है दोस्तों? तो वह है इसका गलनांक एवं क्वथनांक कम होता है, सही है। ये आमतौर पर बिजली के कुचालक होते हैं, यह भी सही है। ये आयनों से बने होते हैं, यह गलत है। ये जल में विलय होते हैं, यह भी गलत है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि यह राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का निधन हो गया, इसका संबंध किस राज्य से है? तो असम से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कौन सी लघु फिल्म भारत के प्रधानमंत्री मोदी के जीवन संदेश देती है? तो वह लघु फिल्म है चलो जीते हैं, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 41, सॉरी, प्रश्न संख्या 41 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह सैटेलाइट कौन है दोस्तों? तो वह है गैनीमेड, है ना। बिहार का अक्षांश विस्तार निम्न में से कौन सा है दोस्तों? इसको हम लोग देखेंगे। तो बिहार का अक्षांश विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच हुआ है? तो इसका सही उत्तर है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में हुआ है नेपाल हिमालय का विस्तार। कितना डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है दोस्तों? तो वह कितना डिग्री चैनल है? तो वह है 6 डिग्री चैनल, जो कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। कोसमोस किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसका हम्बोल्ट की प्रसिद्ध रचना है कॉस्मोस। अगला प्रश्न, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु स्थान का नाम क्या है दोस्तों? तो स्थान का नाम है किबियू। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय सेवक समाज, जिसका की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, और तत्वबोधिनी समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, और आत्मीय सभा की जो है सो स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अतः हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। अगला प्रश्न है 49 नंबर, 1937-38 के दौरान बिहार में बकास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजित किया गया था। बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो वह कौन सी संधि थी दोस्तों? तो इलाहाबाद संधि। अगला प्रश्न है, उस घन का, तो ये गणित के प्रश्न है दोस्तों, इससे आप खुद ही हल करेंगे। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। विलियन, अगला प्रश्न है, किसी विलियन का पीएच मान 5 है, लिटमस पेपर पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह पीएच मान 5 होने का मतलब है दोस्तों, यह अम्लीय है, क्योंकि इसका पीएच मान 7 से कम है। तो यह इसका लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल, हम लोग जैसा कि जानते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है दोस्तों? तो वह आधार है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के आधार पर इसे व्यवस्थित किया गया है। मानव आंख द्वारा प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो इसका सही क्रम है कि प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, प्रकाश कॉर्निया से लेकर के आंख में प्रवेश करता है, रेटिना एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रकाश पुतली से होकर गुजरता है। तो हम लोग जानते हैं सबसे पहले क्रिया किसकी होती है दोस्तों? कि प्रकाश कॉर्निया से होकर आंख में प्रवेश करता है, यह हमारा पहला हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? तो प्रकाश पुतली से होकर के गुजरता है, यह हमारा दूसरा क्रिया हो गया। उसके बाद हमारा क्या होता है कि प्रकाश लेंस द्वारा रेटिना पर केंद्रित होता है, यह हमारा तीसरा क्रिया हो गया।
और चौथा हो गया कि रेटिना एक वास्तविक व उल्टा उल्टा व वास्तविक प्रतिबिंब बना देता है। या तो हमारा ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना। तो इसमें से है कि ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है, यह बात सही है दोस्तों। कथन कथन दूसरा में दिया गया है कि ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम पर निर्भर करती है, यह भी बात सही है। कथन तीसरा है, ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्धारित होती है, यह भी बात सही है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। हाल ही में विश्व धरोहर संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो भारत का स्थान है 38वां। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में रखी है। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में एक नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है और लगभग 40,000 करोड़ के विकास परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किए हैं दोस्तों? तो वह राज्य है बिहार। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो वह कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन 1931 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था दोस्तों? तो वह वर्ष था 1835 होगा सर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया दोस्तों? तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो सीट इंडियन का समुदाय के जो आरक्षित 2 सीट थे, है ना, उसे समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया दोस्तों? तो वह तिथि थी 22 जुलाई 1947। अगला प्रश्न है, चीन, मंगोलिया एवं जापान निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन सा निवासरत है दोस्तों? तो वह कौन सा जो है सो है? तो हम लोग इसका सही उत्तर देखेंगे तो मंगलोयड है जो कि निवासरत है। ऑप्शन नंबर डी। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है दोस्तों? तो बिहार का लिंगानुपात हम लोग जानते हैं कि 918 जो है सो महिलाएं हैं 1000 पुरुष के ऊपर। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है दोस्तों कि स्थान दिया हुआ और वह किस वजह से प्रसिद्ध है उसको हम लोग सम्मिलित करेंगे, है ना। तो वैशाली किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो वैशाली पुष्प के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो रेशमी वस्त्र के लिए। जमुई किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो हाल ही में जमुई में सोना का खजाना मिला है। और मधेपुरा किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो रेल के डिब्बा कारखाना के लिए फेमस है। यह था हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित शहरों में से कौन कौन सीन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो सीन नदी के किनारे कौन अवस्थित है? तो हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर। तो सही उत्तर है पेरिस, सीन नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है, लावा ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं कि उससे इग्नियस चट्टान बनती है। ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया? तो बिहार राज्य ने ग्रीन बजट वित्तीय वर्ष 2020-21 में पेश किया था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न गणित का है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न में प्रश्न संख्या 73 पे हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 73 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीधी रेखीय गति, है ना, का उदाहरण है? तो सीधी रेखीय गति का उदाहरण है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति, सीधी रेखीय गति का उदाहरण है। सॉरी सॉरी हम लोग एक प्रश्न को छोड़ दिए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है? ऑप्शन में जो है 173 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है दोस्तों? तो घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सीधी रेखीय गति का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो हम लोग सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति सीधी रेखीय गति का उदाहरण है। अगला प्रश्न है,
शक्ति, पावर का एसआई मात्रक हम लोग जानते हैं दोस्तों कि क्या होता है, तो वाट इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। यदि किसी चालक के दो सिरों का विभवांतर 10 वोल्ट है और उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? तो 5 ओम प्रतिरोध होगा। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो इसकी फोकस दूरी अनंत होती है समतल दर्पण की। हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सुशीला कार्की जो है सो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आदि संस्कृति नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में किस देश में महिला विश्व कप 2025 का आयोजन होगा? तो आईसीसी ने विल टू विन अभियान शुरू किया है, तो यह भारत ने शुरू किया है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म होगी? तो पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का निम्नलिखित में से किसमें कोयला का प्रमुख भंडार है? तो झारखंड में भी है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी और उड़ीसा में भी प्रमुख भंडार है भारत का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आत्मकथा है आई हैव द स्ट्रीट्स ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक हैं आर अश्विन और एस मोगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किस स्थानों को जोड़ेगा दोस्तों? इसको हम लोग देखते हैं। तो जोजिला सुरंग किस स्थानों को जोड़ेगा? तो श्रीनगर और लेह को जोड़ेगा जोजिला सुरंग। ऑप्शन नंबर डी। कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो वह राज्य है हमारा उड़ीसा में कलिंग महोत्सव मनाया जाता है। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? तो वह खेल है दोस्तों बैडमिंटन। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है दोस्तों? तो ईसाई धर्म बांग्लादेश का राज्य धर्म है। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है दोस्तों? तो वह है दोस्तों समता का अधिकार, है ना। समता। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि धिवेही भारत के मालदीव राज्य की पड़ोसी भाषा है, राजभाषा। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसकी प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है दोस्तों? तो वह है ग्रामीण से ग्रामीण। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ, इसमें गणित के प्रश्न है दोस्तों, इसे आप खुद हल करेंगे, है ना। ये हम लोग देख लेते हैं। सौर पैनलों के उपयोग के लिए किए जाने वाले फोटोवोल्टिक सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह रूपांतरण किस मूल भौतिक पर आधारित है दोस्तों? तो यह प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आधारित है। इसमें प्रकाश कण फोटोन अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चक्रवात साइक्लोन के केंद्र में एक शांत क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख आई ऑफ साइक्लोन कहते हैं। भौतिकी के अनुसार इस केंद्रीय क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? तो इसकी मुख्य विशेषता है अत्यंत निम्न वायु दाब के कारण यह क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक किसान जब हैंडपंप चलाकर पानी निकालता है तो उसका हैंडल एक सरल मशीन के रूप में कार्य करता है। भौतिकी के अनुसार हैंडपंप का हैंडल किस श्रेणी का उत्तोलक है दोस्तों? तो यह प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर ए। डेयरी उद्योग में दूध को पाश्चुकृत करने के लिए उससे तेजी से एक निश्चित उच्च तापमान तक गर्म किया जाता है पाश्चुकरण के लिए, और फिर तुरंत ठंडा जो है सो कर दिया जाता है ना। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के तीव्र स्थानांतरण रैपिड हीट ट्रांसफर के लिए भौतिक विधि का उपयोग सबसे कुशल माना जाता है। तो वह है दोस्तों प्लेट हीट एक्सवेंजर्स का उपयोग करके चालन और संवहन
करना, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए उनके निकास तंत्र एग्जॉस्ट सिस्टम में उत्प्रेरक परिवर्तक लगाया जाता है। यह उपकरण हानिकारक गैसों को कम हानिकारक पदार्थों में बदलने के लिए उच्च तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग करता है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करती है दोस्तों? तो यह ऊर्जा के उसमें ऊर्जा का प्रयोग करती है, उसमें ऊर्जा के रूप का प्रयोग करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 16वां एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 50 स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, है ना। उस ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो 102वां स्थान है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने दोस्तों 7 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। बस यहीं तक हमारा सेट समाप्त होता है दोस्तों। हमारे चैनल से बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहें, है ना। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।